हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के ऊपर होने वाला है। एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर आप मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, ठीक है, ताकि उससे पोटेंशियल का बेसिक आपको क्लियर हो जाए और उससे ये आपको डेरिवेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू पता करना है, ठीक है ना। तो हमने कुछ कंडीशन लिया इसके लिए। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना, और ये ओरिजिन पे रखा हुआ, दिस इज़ ओरिजिन। और यहाँ से इस पॉइंट पी पर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और ये जो पॉइंट पी है ये ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक छोटा सा क्यू चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये इनिशियली इन्फिनिटी पे था और हम इसको इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट पी पर ले आएंगे, ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है बाहर की ओर, और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इस क्यू चार्ज को लाने वाले हैं। तो बेसिकली पोटेंशियल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो हमें करना पड़ता है जब हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे लाते हैं। सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, अभी हमने जितना कंडीशन आपको बताया वो आपको यहाँ पे देख लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अभी ये जो चार्ज है क्यू, ये पॉइंट ए पर है, ठीक है ना। तो हमने एक छोटा सा लेंथ लिया है ए से बी के बीच में, और उस छोटे से लेंथ को हम एलिमेंट को डी एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो हमें वर्क डन भी उतना ही छोटा करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। वेरी स्मॉल एलिमेंट वी आर टेकिंग, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स। नाउ व्हाट इज दिस एफ। तो अभी ये जो क्यू चार्ज है वो पॉइंट ए पर है, तो इस टाइम पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये कितना लग रहा होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि आप देख सकते हैं ओरिजिन से लेकर पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स, ठीक है। तो ये एक कंडीशन याद रखिएगा, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक आने में जो टोटल वर्क डन होता है हम उसे फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम हर एक छोटे छोटे डी एक्स के लिए जो वर्क डन हो रहा है उसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट पी तक, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड। तो अगर आप इधर इंटीग्रेशन करोगे तो ये डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। तो लिमिट कहाँ से कहाँ डाल सकते हैं बच्चों, हम इसमें लिमिट इन्फिनिटी से आर डाल सकते हैं। दिस इज़ योर लोअर लिमिट। यहाँ से हमने चलना शुरू किया था और कहाँ तक चल रहे हैं, तो आर तक चल रहा है, ठीक है। नाउ तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए मैं लिख रहा हूँ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कॉस थीटा। अच्छा, थीटा की जगह पर आप कितना लिखोगे, तो अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, और जो डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं वो इस तरफ कर रहे हैं, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दोनों एंटी पैरेलल है। तो जब एंटी पैरेलल होता है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाता है, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, अब अगर कॉस 180 डिग्री है तो कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 180 का वैल्यू होता है -1। ओके, जो भी कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है वही कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है विथ नेगेटिव साइन। तो अगर यहाँ पर वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 180 इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप -1 पुट करोगे तो -1 कांस्टेंट, हम उसको क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर एफ डी एक्स, ठीक है ना। चलिए, तो f का वैल्यू कितना आया था आपके पास, f का वैल्यू आया था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यही देख पा रहे हैं आप, और लिमिट डाल दीजिए इन्फिनिटी टू आर, ठीक है ना। चलिए,
तो जब ये लिमिट आ गया हमारे पास इन्फिनिटी टू आर, तो अभी यहाँ पर देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है, ये सब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये सब बाहर हो गया, और अंदर क्या रह गया आपका, अंदर रह गया इन्फिनिटी टू आर, और 1/x² रह गया। तो 1/x² को हम x⁻⁻² भी लिख सकते हैं dx। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा इसका, क्योंकि हम x⁻n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, और वो कितना होता है x⁻n+1/n+1, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर n+1 करोगे यानी -2+1 करोगे तो ऊपर में पावर हो जाएगा -1, और नीचे में क्या हो जाएगा पावर, नीचे में भी पावर हो जाएगा -1। तो हम इसको लिख सकते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू माइनस x⁻⁻1/-1, और इंटीग्रेशन हमने कर दिया है तो इसका साइन हट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/∞ टू r, ठीक है। चलिए, तो अभी सिंपल मैथ से थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। तो ये -1 आपका आगे आ जाएगा, इंटू हो जाएगा इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा प्लस साइन, तो ये माइनस साइन खत्म हो जाएगा, ये क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये हो जाएगा 1/x। तो 1/x में लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है आपका r, तो ये हो जाएगा 1/r, और ये कितना हो जाएगा 1/∞, ठीक है ना। ये x⁻⁻1 को हम 1/x भी लिख रहे हैं, ठीक है। x⁻⁻1 को हमने 1/x लिखा है, दैट्स वाई द केस इज लाइक दिस, ठीक है ना। चलिए, तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 1/∞ आपका 0 हो जाएगा, तो वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, हमें वर्क डन तो चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। नाउ व्हाट इज द चार्ज वी आर मूविंग चार्ज Q ओवर हियर। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करने के लिए हमें इस Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे में वर्क से डिवाइड लगाना होगा, तो ये क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाई Q, एंड दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर वर्क डन, दिस इज द कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको, ये जो वैल्यू है इसको आप V भी लिख सकते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाई Q क्या लिखा जाता है V, इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ठीक है। यहाँ पर ये Q कौन सा है, ये Q ये वाला है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, जिसके कारण हमें वर्क डन निकालना था, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है। तो होप कर रहे हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में कुछ और डेरिवेशंस देखेंगे। टिल देन गुड बाय।